क्योंकि इंडिया अलायंस टुगेदर आई डाउट इट एनीवे लेट्स आस्क मिस्टर चिंतामणि खरकनिस ही इज विद अस एट द मोमेंट चिंतामणि साहब नमस्कार नमस्कार। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जय हिंद, जय भवानी महाराष्ट्र। जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी। जय सियाराम सर। तो अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजा है सर रामलला की, और जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है 550 साल के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में लौट रहे हैं, और उसका क्रेडिट तो लिहाजा मोदी जी को ही जाता है। चिंतामणि खरकने साहब, आपको क्या लगता है? 550 साल का ये लोग बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। ये राजीव गांधी अगर वो ताला नहीं खोलते, जी राम लल्ला का जो मंदिर है उसका ताला नहीं खोलते, जी ये जो हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे जब ये बाबरी गिराई, जी तभी वो टेलीफोन बंद करके नहीं सोते जी और सुबह पूजा के टाइम में टेलीफोन नहीं उठाते। अगर वो उठाते थे तो उनको कुछ एक्शन लेना पड़ता था। मेरा तो ये कहना है कि सिवाय भाजपा ये बाकी सब लोगों के वजह से ये मंदिर बन रहा है। उसमें कोर्ट है, उसमें कांग्रेस का योगदान है, उसमें शिवसेना का योगदान है। जी उल्टा आप अभी व्हाट्सएप के ऊपर ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का इंटरव्यू घूम रहा है। वो इंटरव्यू में तो वो तो खुलेआम बोले हैं कि हमें बहुत दुख है कि हमने तो नहीं कहा था ये मस्जिद गिराओ करके। इसका मतलब क्या होता है? जी तो उनके जो वरिष्ठ नेता है वो बोलते हैं कि हमें दुख है, हम हमारे वजह से बाबरी मस्जिद नहीं गिरी, और बाबरी मस्जिद गिराने वाले तो ये जो आडवाणी जी है, आडवाणी जी तो खुलेआम कहते हैं इंटरव्यू में कि वहां के लोग जो है वो वहां के लोग मराठी में बात कर रहे थे। जी इसका मतलब महाराष्ट्र से उधर जाके बाबरी मस्जिद गिराया। अभी हर चीज का क्रेडिट ये लोगों को चाहिए, चाहे वो स्वातंत्र संग्राम होने दो, चाहे वो इंडिपेंडेंस का जो लड़ाई होने दो। उनको कुछ करने का नहीं है, खाली लोगों को भड़काने का है और बाद में क्रेडिट अपने आप को लेने का है। अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता था, और वो भी कोर्ट का फैसला कैसे आ गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज करने का एक स्टैंड लिया। उन्होंने भी बताया चलो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अगर तुमको कुछ मिला है नीचे, राम मंदिर का अवशेष मिला है, मंदिर का अवशेष मिला है, तो चलो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे लिए मस्जिद के लिए अलग जगह दे दो। और वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इनका क्या योगदान है? इनका कुछ योगदान नहीं है। अभी इनके ही साथ रहने वाले आठवले जी वो बोलते हैं वहां पे तो राम मंदिर नहीं था, वहां पे बौद्ध मंदिर था। जी अभी का उनका स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि ये लोग खाली दिखावा करते हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम का जन्म क्या कभी हो गया? 22 तारीख को हो गया क्या? जनवरी के रामनवमी के दिन हो गया। रामनवमी तो अप्रैल में है। जी इतनी घाई क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों? सर, चुनाव आने और वाले। दूसरा दूसरा चीज ऐसा है कि ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ अयोध्या में जाके देखो, मंदिर का काम अभी भी 50% बाकी है। जी अभी भी ऊपर के 2 फ्लोर बनाने के बाकी है। सिर्फ इलेक्शन के लिए तुमको एक हवा करने की है। अभी हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें घर घर भाजपा के लोग घूमने वाले हैं और राम मंदिर का न्योता हर घर में देने वाले हैं। और जब भी न्योता आएगा तभी वो न्योतों को नमस्कार करो, आरती करो, ऐसा करके बोल रहे हैं। मतलब एक प्रकार की वातावरण निर्मित बनाने का काम ये जो कर रहे हैं। कोरोना में जैसा उन्होंने वातावरण निर्मित किया,
देखो, कोरोना में जो दिया लगाओ करके उसने अभियान किया था 5 अप्रैल को, उसका पीछे का राज असल में कांग्रेस में उनको ओपन आउट करना मनता था, एक्सपोज करना मनता था। 6 अप्रैल को भाजपा का वर्धापन दिन होता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठापना हो गया। वहां पे वो तुम उनका पार्टी है, वो पार्टी स्थापित हो गई 6 अप्रैल को। और इसके लिए एक कोरोना में 5 अप्रैल को मोबाइल के ऊपर दिया जलाओ, घर के अंदर दिया लगाओ, मतलब भाजपा के पार्टी का वर्धापन दिन के एक दिन पहले वो लोग उत्सव करना चाहते थे कोरोना के नाम के ऊपर। यही उनका दोगलापन है। खड़गड़े साहब, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का एक ड्रीम था, बोले कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक दिन के लिए तो मैं आर्टिकल 370 अब्रोगेशन करूंगा, कश्मीर को इंटीग्रेट करूंगा और दूसरा राम मंदिर बनाऊंगा। बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, ड्रीम था। एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि ये जो ड्रीम है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण किया है, फुलफिल कर दिया है। तो जो नरेंद्र मोदी जी के सपने, जो बाला साहब ठाकरे जी के सपने हैं, has been fulfilled by, and Bala Saheb Thackeray will be extremely happy that these events have come. So how do you see एकनाथ शिंदे जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते? क्या you really believe बाला साहब सपना फुलफिल हो गया, ड्रीम फुलफिल हो गया सर? देखो, बाला साहब ठाकरे एक मर्द आदमी थे। जब इस सब लोगों ने पूछ अंदर डाली तभी बाला साहब ठाकरे ओपनली बोले, अगर ये बाबरी मस्जिद शिवसेना के लोगों ने गिराई है तो मुझे उसके ऊपर गर्व है जी। बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का उनका अधिकार ही नहीं है उनको। अगर ये लोग बीजेपी के पीछे पड़े हैं तो बाला साहब ठाकरे जी के कितने कटआउट उधर वहां पे लगाया अयोध्या में, एक भी फोटो दिखता है क्या आपको? नहीं। एडवर्टाइजमेंट में बाला साहब ठाकरे, अगर बाला साहब ठाकरे की वजह से ये हो गया तो बाला साहब ठाकरे जी का एक भी कटआउट उधर दिखता है क्या? नहीं। भाजपा वाले ने दिखा लगाया क्या? अरे कान के ऊपर हाथ रखने वाले लोग खुद को करने का नहीं, कुछ दूसरे को भी क्रेडिट देने का नहीं, ऐसी उनकी दोगली नीति है। ये लोग क्या बात करेंगे? तो ये सब छोड़ दो, इसके ऊपर हमें जाना नहीं है। लेकिन हमें इतना ही कहना है कि राम हर एक के हृदय में है। राम के लिए कोई भगवान के ऊपर, मतलब भगवान की उंगली पकड़ के उसको मंदिर की तरफ लेके जाने का जो इतना बड़ा कटआउट लगाया ना, उसके ऊपर हमें घिन आती है। मतलब अपने आप को राम से भी बड़ा समझने का ये जो उनकी वृत्ति है ना, ये वृत्ति बहुत गलत है। यही वृत्ति के वजह से देखो, कर्नाटक में उन्होंने हनुमान का नाम लिया था, बजरंग बली की जय बोलो करके बोलो और बटन दबाव के भाजपा को विजयी करो करके ये लोगों ने बताया था। अभी ये लोग राम का नाम ले रहे हैं, बजरंग बली का नाम लिया, बजरंग बली ने उनको शिक्षा की, उनको पनिशमेंट किया, सत्ता से फेंक दिया। अभी राम का नाम ले रहे हैं, राम को भी ये पसंद नहीं होगा। प्रभु रामचंद्र इतना नहीं है, भगवान है हमारे। और हर हिंदू धर्म के हर एक आदमी के, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे आरती जब भी निकलती है तो राम राम करके निकलती है। इतना हिंदू धर्म में राम समाया हुआ है। ये राम के ऊपर अगर ये भाजपा वाले अपना अधिकार जगाने चाहते हैं तो ये गलत बात है। राम के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। राम का उद्धार कोई नहीं कर सकता है, राम ने इनका उद्धार कर सकता है। राम के वजह से उनका उद्धार हुआ है। अगर ये यहाँ पे जीते। सर, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने बात कही है बहुत ही ज्यादा अहम है। हो सकता है लोग मेरे ऊपर इस पर हंसे, हो सकता है आप भी हंसे, हो सकता है प्रदीप जी भी हंसे। सर, आपको लगता नहीं है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का इरादा अपवित्र है, पवित्र नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं? रामलला की स्थापना को लेकर जिस प्रकार श्रेय लेने की बात चल रही है,
जिस प्रकार 1000 से ज़्यादा स्थल पर हर जगह पे महाआरती होगी वगैरह वगैरह वगैरह, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने की बात हो रही है। सर ये श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विष्णु के अवतार हैं। यहां पर अगर कोई भूल चूक हो गई तो बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत महंगा पड़ने ही वाला है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं आप जी। एकदम इसके लिए करेक्ट बात कर रहे हैं कि हमारा लोगों के ऊपर विश्वास नहीं, ये लोगों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हम भगवान की प्रार्थना आराधना क्यों करते हैं कि अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो हम भगवान की माफी मन ही मन में मांग सकते हैं, और अगर हमको कुछ काम करने का है तो हम लोग भगवान की अनुज्ञा मांगते हैं। मतलब हमारे रोम रोम में कण कण में राम समाया है, ऐसा हम लोग समझते हैं। वही राम को आगे करके अगर ये लोग कुछ राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो राम उनको जल्दी सबक सिखाएगा। उनको मालूम तक नहीं पड़ेगा कि उनको कैसा सबक सिखाया है। ये भगवान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान को खिलौना समझ रहे हैं, भगवान के साथ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं और भगवान को अपने कब्जे में लेने का कोशिश इनका है। ये बात बहुत गलत है। हम तो ये बात नहीं मानते। हमारा कोई भी आदमी राम के ऊपर अधिकार नहीं जगा सकते। तो उद्धव ठाकरे जी तो लोग हैं, कहने का मतलब ये हुआ, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के न्योते पर नहीं जाऊंगा क्योंकि श्री राम के ठेकेदार नहीं है वो, ऐसा कहा है उन्होंने। तो उद्धव जी की काफी आलोचना की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उस विषय में जरा बताएं चिंतामणि खारकनी साहब। देखो, उद्धव जी ने जो कहा वो सच कहा। अगर शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे होते थे ना जी, तो इनको ये उद्धव जी बहुत हमारे सोबर है, सोबर बात करते हैं जी। बाला साहेब ठाकरे जैसी उनकी कड़वी जबान नहीं है। अगर वो टाइम में ऐसे ये लोग नाटक करते थे ना तो बाला साहेब ठाकरे उनको नंगा करके रखते थे। उनके नाम के ऊपर ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो राजनीति के लिए उनको नंगा होना पड़ता था। अभी वो नहीं है करके कुछ भी बोलने का और कुछ भी करने का, लेकिन उनको महत्व नहीं देने का। मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अरबी समुद्र में शिव स्मारक बनाने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत जगह का जल लेके जल पूजन किया, बहुत बड़ा वहां पे नाटक किया। क्या हो गया उसके आगे? पैसा भी जमा हो गया, पैसा भी बहुत सारा खर्चा किया। क्या हो गया? शिव स्मारक बन गया क्या? इनके हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो खुद श्री प्रभु रामचंद्र के वजह से ही बन रहा है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। कारखानी साहब, नरेंद्र मोदी जी आज केरल में थे, वहां से उन्होंने कहा इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस का एक ही एजेंडा है कि सनातन धर्म का जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट करना। जो उन्होंने स्लोगन दिया है बीजेपी के, इंडिया जो सनातन धर्म के खिलाफ, घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। जैसे उनका कहना है सरस्वती जी की आलोचना करना, भगवान, फिर आगे जाके डेंगू मलेरिया जैसे सनातन धर्म का जिक्र करना, फिर ममता दीदी कहना कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर का, उनका आगे जाके फिर शरद पवार साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर का मोदी साहब बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे, डेवलपमेंट में कम। तो ये लगातार एक के बाद आलोचना। मोदी जी का कहना है, आज उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ सनातन धर्म। हाउ डू यू सी दैट खरकानी साहब? देखो, जैसा इन्होंने सावरकर करके सावरकर के नाम बदनाम कर दिया ना, क्योंकि इन्होंने सावरकर लेके जपमाला जपने का चालू कर दिया और सावरकर के ऊपर क्रिटिसिज्म होने का चालू हो गया। उन्होंने सावरकर को आगे बढ़ाया और लोग फिर सावरकर की खामियां, उनका जो प्रॉब्लम है वो ढूंढने के लिए पीछे पड़ गई और सावरकर के पीछे लोग पड़ गए, इनके वजह से पड़ गए। कांग्रेस के राज में सावरकर के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता था, इनके राज में सावरकर के ऊपर अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है। वैसा ही
प्रभु रामचंद्र का नाम वो लोग ले रहे हैं। जो लोग प्रभु रामचंद्र को मानते हैं, वो जो नहीं मानते हैं ना, वो भी प्रभु रामचंद्र का कुछ निकालने का चालू कर दे। अभी एक एमसीपी का लीडर ने आज ही स्टेटमेंट किया है कि प्रभु रामचंद्र मांस भक्षण करते थे। ये क्यों हो गया भाई? इसके पहले तो कोई नहीं बोला था ऐसा, क्योंकि इन्होंने ये राम 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 ये झूठा नाम जपने का चालू कर दिया ना, इसके लिए एक एक्शन को रिएक्शन आ गई। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। ये लोग धर्म को जलील करते हैं। हमारा धर्म द्वैतवाद नहीं मानता, हमारा धर्म अद्वैतवाद मानता है। हम अद्वैत की तरफ जा रहे हैं। हम लोग हिमालय में जाके तपश्चर्या करके हमारी खुद की उन्नति करने वाले लोग हैं। हमें मूर्ति पूजा इसके लिए करने का है, हमारा कंसंट्रेशन होने के लिए हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति तो एक कारागिर ने बनाई है, पिक्चर एक पेंटर बनाता है, उसकी कल्पना से वो पिक्चर बनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर वो जो लंदन के एग्जीबिशन में गैलरी में था, वो बेंद्रे करके हमारा एक आदमी है, उसने वो खोज के निकाला तो असली छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर मिला जी। अदरवाइज छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर तो पेंटर अपने कल्पना शक्ति से निकालते थे, वो गलत था। इसके लिए हम लोग द्वैतवाद नहीं मानना चाहिए, हम लोग अद्वैतवाद मानना चाहिए। द्वैत बोलेगा तो दो, प्रभु रामचंद्र अलग है और मैं उसका शिष्य हूं, ये द्वैतवाद हो गया। और मेरे ही मन में, मेरे ही हृदय में प्रभु रामचंद्र बसा है, ये मेरा अद्वैतवाद हो गया। हनुमान ने उसकी छाती फाड़ के प्रभु रामचंद्र दिखाया, वही अद्वैतवाद बात है, वही अद्वैतवाद है। मतलब अद्वैत का मतलब राम और मैं एक ही हूं, और राम के लिए मैं राम में समाया हूं, यही अद्वैतवाद है। ये इनको मालूम नहीं है, फिलॉसफी उनको नहीं चाहिए। फिलॉसफी ये लोग जानते हैं, उनको मालूम है, फिर भी राजनीति करने का और वोट की राजनीति करने का, इसके लिए ये सब लोग बात करते हैं। और इनका ये दोगलापन है, इसके लिए इनके ऊपर किसी का विश्वास आज नहीं तो कल। हिटलर के ऊपर भी बहुत लोगों का विश्वास था ना, पूरी जर्मनी हिटलर के लिए पागल थी। क्या हो गया बाद में? अभी हिटलर का नाम जर्मनी में लेने का बोलेगा तो गुनाह हो गया है, ध्यान में रखो। कारखानी साहब, नरेंद्र मोदी जी रामनगरी गए थे, बीजेपी का जो पिंड है ट्वीट, रामनगरी गए, अयोध्या गए, महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन 15,500 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉमिस किया बजटरी एलोकेशन अयोध्या का विकास के लिए। ये सब करते हुए, बीजेपी का कहना है, करते हुए एक गरीब फैमिली जो उज्ज्वला योजना का 10th करोड़ एक बेनिफिशियरी था, मीरा मांझी, उनके घर में, गरीब घर में जाके उनसे मुलाकात किया, उनके घर से चाय पी लिया। तो ये कह रहा कि मोदी जी लोगों से नहीं मिलते, गरीब लोगों से नहीं मिलते, गरीब लोगों के बीच में जाकर उनका खाना खाना उनका, तो ये कैसे देखते हैं? बिकॉज बीजेपी का उदाहरण राम, प्रभु राम, नरेंद्र मोदी जी, गरीब बीच में बैठना, गरीबों के सेवा करना, सबरी के फल खाना, ये कैसे आप देखते हो? ये इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हो आप सर? ये मीडिया जो है ना, भारत का मीडिया, मैं उनको दोष दे रहा हूं, क्योंकि अयोध्या में हजारों घर तोड़ा गया, हजारों गरीब लोगों का घर उजड़ा गया, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। अभी वो लोग मोदी जी का नाम लेके रो रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। कभी मीडिया ने दिखाया? वो जो प्राइवेट चैनल रहता है, यूट्यूब चैनल रहता है, उसके ऊपर ये सब देखने को मिलता है। वहां पे जो अकबर करके जो वसाहत है, उधर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे, उधर मुसलमान भी रहते थे, 30-40% हिंदू भी रहते थे, उनके दुकान थे, वो सब बस्ती उजाड़ दिया। ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अपने बनाया, लेकिन वो लोगों का क्या किया?
वो लोगों को घर दिया, वो लोगों को बसाया। वो लोग बोलते हैं कि राम इनको माफ नहीं करेगा। हजारों लोगों का घर उजाड़ने के बाद में अगर ये मंदिर में राम की स्थापना करने के लिए जा रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो वो मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति में ही राम नहीं है। ऐसा एक औरत ने स्टेटमेंट दिया है। एक औरत का स्टेटमेंट है कि अरे इनके राम में तो राम ही नहीं है। ये कहाँ का राम का बात कर रही है। लेकिन लोग खारगने बोल साहब, रहे हैं। खारगने साहब, वहां पर कितने लोग होंगे जिनके घर, जैसा आपने कहा, डिमोलिश किए गए? उनको हजारों है। हजारों हैं। उनको कॉम्पेंसेशन की भी बात की गई है, काफी को मिला भी है। सर, कैलकुलेशन ये है कि हजारों घर हैं, मतलब वहां पे 1 लाख वोटर होंगे, 2 लाख वोटर होंगे। यहां तो करोड़ों वोटर आने वाले हैं सर। एक तरफ वही 1 तो या है 1.5 ना। लाख वोटर, दूसरी तरफ 10 करोड़ वोटर। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के तो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है ना सर? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए काम करती है। जी। लोगों को लुभाने का और लोगों को गुमराह करने का यही कैलकुलेशन उनका चलता है। इसके लिए धर्म की राजनीति हम लोग बोलते हैं। जी। धर्म का संस्कार इधर नहीं है। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम के प्रति उनको बिल्कुल प्रेम नहीं है। मंडल आयोग को विरोध करने के लिए इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। रथ यात्रा निकालने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि मंडल आयोग का जो हवा चल रही थी, वो हवा को खत्म करने के लिए इन्होंने रथ यात्रा निकाली। वही आडवाणी जी का हालत आज क्या हो गया है। आडवाणी जी को ये लोग इनवाइट भी करने के लिए नहीं गए थे। मैं तो बोलता है 800 करोड़ का प्लेन उनके लिए भेज के, उनको प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में बिठा के उनको अयोध्या लाना मनता था। जी। चलने को नहीं आता है तो कुर्सी के ऊपर बिठा के लाना मनता था कि उनके वजह से ये लोग आज सत्ता का सुख देख रहे हैं। लेकिन उनको नहीं उन्होंने बुलाया। बहुत क्रिटिसिज्म होने के बाद बोल रहे हैं कि उनका तबीयत ठीक नहीं है और उनका एज हुआ है। अरे स्ट्रेचर के ऊपर लाओ, लेकिन उनको दिखाओ। आडवाणी जी का उनको महत्व नहीं है। उनको 800 करोड़ 8000 करोड़ के प्लेन से घूमने का है और इलेक्शन होने के बाद वापस चुन के आएंगे तो वापस 50 कंट्री में जाके उनको मजा करने का है। यही उनका मकसद है। लेकिन और फिर बोलने का मैं चौकीदार हूं। लेकिन खारकने साहब, एक चंपत राय जी हैं विश्व हिंदू परिषद के, श्री चंपत राय, वो गए थे। हाँ, वो गए थे आडवाणी जी के पास, न्योता लेकर के गए थे। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि आपकी उम्र हो गई है 96 साल के हो गए, ना आए तो ज्यादा अच्छा है, मत आइए। लेकिन चंपत राय, मेरा सवाल कुछ और है। उन्होंने ये कहा है, और हमारे यहाँ के अवधूत वाघ साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। यस, ये ऐसा कहा गया सर? मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार है, ये मैं मानता हूं अभी, और ये भारत की पूरी जनता मानेगी। इसके आगे हमारे पास राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठापना होने के बाद में उनके हिसाब से ये देश में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। राम राज्य चलेगा, सब जनता सुखी होगी, हर एक आदमी को काम मिलेगा, हर एक आदमी को पैसा मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड बेस्ड रहेगा। हमारे यहाँ इतनी संपन्नता रहेगी कि हमारे सब लोग पूरे विश्व में भारत के लोग करके उनके तरफ लोग देखेंगे, क्योंकि हमने 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर, राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना की है। इसका मतलब राम राज्य आ रहा है और मोदी जी राम के अवतार है करके, इसके आगे हमें कुछ नहीं है। अभी ये सब लोग हमारा बिजली का बिल कम करो, रेशन दे दो, नौकरी दे दो, ये सब मिथ्या बात है। ये बात में कुछ दम नहीं है। अभी तो खुद रामचंद्र आ गए हैं मोदी जी के रूप से, तो हमें कोई भी चीज की फिक्र नहीं है। अरे जरा तो शर्म करो भाई, जरा तो शर्म करो। ये देश में क्या चल रहा है वो देखो।
मणिपुर से लेके मणिपुर में कितना सीता का वस्त्रहरण वहां पे हो गया, वो तो देखो। सर परसों फिर हुआ है, परसों फिर हुआ है। बानू जैसे औरत के ऊपर तुमने जो अत्याचार किया, ये राम को मंजूर है क्या, वो तो सोचो। लेकिन इस बहुत बात खराब लगता है। लेकिन इस बात को लेकर के मैं आपसे पूछता हूं खारकने साहब, क्या देश की जो जनता है 86% हिंदू जो हैं भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं? क्योंकि एक बार राम मंदिर बन गया, उसके बाद तो कैलकुलेशन ये है भारतीय जनता पार्टी की कि 350 सीट तो कहीं नहीं गई हैं और इस बार हो सकता है 400 पार भी हो जाए। चिंतामणि खारकने साहब, आपको क्या लगता है? मुझे आप बताओ कि मुझे 1000 दिन दे दो, और अगर मैं यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं लाया तो मुझे आप जहां पे बुलाएंगे वहां पे आप मुझे पनिश करो। ऐसे बोलते थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जी बोलते थे, बोले थे ना। बोले थे। 10 साल हो गया जी हो गया। और उनको 5 साल बनता है। जी 8000 करोड़ का प्लेन लेके अभी और 5 साल उनको घूमना है। देश के जनता के बीच में घूमना नहीं है। पंजाब में एक जगह पे गए थे रैली में, थोड़ा सा निदर्शन हो गया, थोड़ा सा उनके ऊपर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो चीफ मिनिस्टर का, वहां का चीफ मिनिस्टर को लोग फोन करके बताते मैं बाल बच गया, और अपने आप को 11वां अवतार बोलते हैं। प्रभु रामचंद्र ऐसे नहीं थे, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। हमारा भगवान दुष्ट प्रवृत्ति का शासन करने वाला भगवान है। ये तो उन्होंने आजू बाजू में सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग साथ में लिया है, जो गए गुजरे हैं, जिनको ये लोग जेल में भेजना चाहते थे, इनको ही लेके ये लोग सरकार बना रहे हैं। तो ये राम का राज्य है क्या हैवान का राज्य है? ना खरकने साहब, मोदी ऐसा साहब, लगता नहीं है राम राज्य है। मोदी साहब का एजेंडा वहां पर खत्म नहीं होता। उन्होंने अपने भाषण में कहा सोमनाथ हमने भव्य बनाया, काशी विश्वनाथ हमने भव्य बनाया, उज्जैन महाकाल हमने भव्य बनाया, केदारनाथ हमने भव्य बनाया, राम मंदिर अब भव्य बनेगा। उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, वही कृष्ण मंदिर भी एकदम भव्य बनेगा, उसका इंतजार कीजिए। तो उसका शुरुआत करने वाले, यानी एजेंडा क्लियर है, एजेंडा एकदम क्लियर है कि ये होने वाला है। 2024 इलेक्शन से पहले क्लियर कट हिंदुत्व वाला एजेंडा है। कारखानी साहब, उन्होंने बताना बनता है। मंदिर तो बनाया, मंदिर तो सिर्फ मोदी जी नहीं बना रहे, हजारों साल से यहाँ पे राजे महाराजे मंदिर बना रहे। हमारा एक एक मंदिर 500 साल पुराना, 600 साल पुराना, 1000 साल पुराना है। लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी कितना बनाया, इन्होंने स्कूल कितने बनाए, इन्होंने हॉस्पिटल कितने बनाए। वो तो रेलवे के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, 10 साल हो गए। पहले ही साल उन्होंने बताया था कि मैं रेलवे के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कि जिसमें पढ़ने के बाद जो इंजीनियर बाहर निकलेगा वो रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए काम करेगा। बन गया यूनिवर्सिटी, भूल जाते हैं क्या? 500 देहात ये लोग उसको स्मार्ट देहात बनाने वाले थे जी, स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे जी। वो कहां पे गया? अरे मंदिर में तो पुजारी लोगों का पेट पलता है, मंदिर के बाहर भिखारी लोगों की भीड़ लगती है। भोग तो भगवान को चढ़ाया जाता है, वो भोग तो खाने वाले लोग अलग रहते हैं जो मंदिर के ऊपर जीते हैं। लेकिन अगर कोई एक यूनिवर्सिटी बन गई तो हजारों बच्चे पढ़ेंगे और अपने माँ बाप को, अपने खानदान को आगे बढ़ाएंगे और ये देश को, समाज को नई दिशा देंगे। लेकिन ये तो कहते हैं सर, चिंतामणि खारकने साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है और भारत की सरकार जो है वो कहती है कि उन्होंने न जाने कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए हैं पूरे देश में, और नए नए IIT भी खोले हैं पूरे देश में। सर नाम तो बताओ, एक IIT का नाम बताओ ना कि जिन्होंने खोला है जी। अरे एक भी नाम नहीं बता सकते, हमने ये किया, हमने वो किया है, और सुबह से लेकर शाम तक नेहरू जी को गाली देने का इतना ही उनका काम है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इनफैक्ट एक प्रपोजल भी आया था लोकसभा में, हम्म, सब लोगों के सस्पेंशन के पहले कोई एमपी थे, शायद जेडीयू के थे या कहीं और के थे, मुझे याद नहीं, या शायद कांग्रेसी ही थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए आप एक और मंत्रालय बना लें, वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियां देने वाला मंत्रालय होना चाहिए, वो भी आप कृपा करके एक बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, काम नहीं है। वो ज्यादा 10 अच्छा साल रहेगा। हो गए, जो कुछ हो गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हो गया। जी तो गुनेगार है वो नेहरू है, तो 10 साल तक आपने क्या किया? तो सर पंडित नेहरू को बोलना चाहिए ना कि आप रिजाइन कर दीजिए, आप मोदी जी को काम करने नहीं दे रहे, आप बोल दीजिए आप रिजाइन कर दीजिए, बोल सकते हैं ना, ऐसी क्या बात है। देखो हमारे एमपी जब ये क्वेश्चन पूछते हैं जी कि तुम्हारा एक एमपी के वजह से हमारे पार्लियामेंट में लोग घुसे हैं और हमको लाइफ थ्रेट मिला है, जी तो 150 एमपी को तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जी। तो ये इसका मतलब कौन बोलेगा इनको? लेकिन जिसके सर इसका हाथ मतलब ये में हुआ, लाठी उसकी चलते है। चलते खारगनी साहब, चलिए ये बात आप जानते हैं मैं जानता हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या लोग इस बात पर विचार करेंगे, क्योंकि वोट तो राम पर पड़ने वाले हैं, भले आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि 2 सीट से 303 सीट श्री राम लेकर आए हैं। कारखानी देखो साहब देखो हर एक पीरियड में लोगों का तकदीर रहता है जी और उस तकदीर के ऊपर लोगों का कारोबार चलता है। जी, दुरुस्त बात है। अगर लोगों का तकदीर खराब है तो और 5 साल इनको मिलेंगे, 15 साल में कुछ नहीं करेंगे। अभी तो 2030 का बात कर रहे हैं ये लोग। जी मतलब ये कहां तक जाना चाहते हैं? ये जिंदगी कहते हैं भर उनको सर, इलाज करना है। सर ये तो 2040 की बात कर रहे हैं आप, क्या कहां हाँ, कहां की बात कर रहे हैं? 2045 काकड़ी साहब, डू यू थिंक उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि इंडिया अलायंस हैज टू यूनाइट टू कीप द डिक्टेटर ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन रूल आउट ऑफ 2024? आपको लगता है इंडिया अलायंस हैज यूनाइटेड? मैंने पहले भी बताया है कि ये अभी लोगों की, देखो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम लोग दवा लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम जो कुछ करते हैं ना तो अपने आप के लिए करते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं करते ना। हम कपड़ा पहनते हैं अपने लिए पहनते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूं, बराबर है। हम लोग खाना खाते हैं जीने के लिए खाना खाते हैं। अगर लोगों को कुछ करने का है, वोटिंग करने का है, तो दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। अगर लोग अपने लिए वोटिंग कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो भी लोगों को ही आने वाला है, दूसरे को नहीं। भारत में वोटिंग होने के बाद चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, जी दुरुस्त बात, भारत के लोगों के ऊपर ही इफेक्ट आएगा। करेक्ट। लोग समझना चाहिए, नहीं तो जैसा जर्मनी में हो गया, हिटलर के पीछे लोग पागल हो गए, वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। हिटलर का बराबर सेम लाइन के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जैसा Right, so that's a हिटलर long जर्मनी discussion, के sir. लोग- जी, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, उसके ऊपर बात करेंगे आपसे विस्तार से। बट थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर, और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते आपको भी चलते नए साल की शुभकामना, और नए साल में ऐसे इशू के ऊपर बात करने के लिए हमें वापस मौका नहीं आना चाहिए, और नए साल में नया राज आना चाहिए। नए साल में ऐसा राजा यहाँ पे आना, मतलब प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए कि जो जनता का हित समझे, जो जनता के बीच में घूमे और जनता के लिए काम करे। खाली बोलने से मैं चौकीदार, ये मैं जनता का सेवक नहीं होता है। पार्लियामेंट के चौकट के ऊपर माथा टेक के नहीं चलता है। पार्लियामेंट में 150 लोगों को बाहर निकाल दिया ना, इधर ही उसका माथे में क्या चल रहा है वो मालूम पड़ गया। हाँ, तो इसके लिए हम तो शुभकामना करते हैं कि भारत का भवितव्य, हजारों साल का भवितव्य अच्छा हो जाए। चलते चलते इसी के ऊपर एक श्लोक हो जाए सर, चलते चलते भारत की किस्मत जो है अच्छी रहे, अगर याद है। याद बोलेगा तो देखो, मैं तो प्रभु रामचंद्र के ऊपर बोलना चाहता हूँ। जैसा मैंने बोलिए ना सर, प्लीज 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 बोलिए। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये जो भगवान की मूर्ति है, किसी ने प्रभु रामचंद्र को देखा है?
मैंने शिवाजी महाराज का भी उदाहरण दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर भी नहीं था, वो ब्रिटिश के एग्जीबिशन में एक लाइब्रेरी में वो पिक्चर था, वो मिस्टर बेंद्रे लेके आए, तभी से शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे मालूम पड़ा। राम को किसने देखा था? कोई बोल सकता है वहां पे कुछ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी क्या? फोटो निकाला था क्या? तो हम लोग, हमारा जो कल्पना है, उनका धनुष्य बाण और सीता माई कैसी दिखती थी, ये हमारी कल्पना है। तो इसके लिए ही हम लोग उसको द्वैत भाव, हमारे कल्पना से हम लोग राम की भक्ति करते हैं। ये राम की भक्ति, राम ने कभी ऐसा नहीं बोला था कि हमारी भक्ति करो। मैं तो बोलता राम ने कभी ईश्वर की, अयोध्या में उसके पैलेस में ना कोई मंदिर था, ना देव था, भगवान था। किधर ऐसा रामायण में लिखा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के दशरथ जाके भगवान की पूजा करते हैं। द्वैत भाव नहीं था, अद्वैत भाव था। इसके लिए मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा देश अद्वैत भाव की तरफ चले। जी। ये प्रबोधन का ठाकरे जी ने लिखा है, मंदिर बोलेगा तो लोगों के लिए नहीं रहता है, मंदिर बनाने वाले और मंदिर के जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए मंदिर का निर्माण होता है। यही हम लोग मानते हैं और उसके ऊपर ही हम लोग हमारा मत रूढ़ है। तो कहने का मतलब ये हुआ चिंतामणि खारकने साहब, जो जितने मूर्तिकार हैं बेचारे, जितने शिल्पकार हैं, जितने कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो मंदिर बनाते हैं, उनका सब काम आप बंद कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हम बंद अगर आप मेरे घर में भी मूर्ति है ना जी, मेरे घर में मूर्ति पूजा करता हूँ कि सब ये right. Thank you so much, sir. Chintamani Kharkane साहब, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you. नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. Thank you, sir. Always a pleasure talking to Yes. Chintamani Kharkane sir. Yes. He's absolutely brilliant and at the moment with us, and he's been waiting, by the way. Advocates